शेफाली पंड्या। आज आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाने वाली हूँ। एक बार एक बहुत मोटा इंसान था। वो बेचारा जहाँ जाता कोई उसे कहता, तुम ये चीज़ें खाने में बंद कर दो, तुम ये चीज़ें खाने में बढ़ा लो, थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, थोड़े सूर्य नमस्कार कर लो, 2 टाइम चलने जाया करो। पर ये बंदा किसी की नहीं सुनता था। उससे तंग आके उसकी वाइफ ने उसका नाम एक जिम में रजिस्टर करवा दिया और वहाँ की फीस भी पे कर दी। पर ये बंदा 1 सप्ताह तक जिम नहीं गया। वाइफ ने तंग आकर फिर से इनसे पूछा कि आपका नाम लिखवा दिया, जिम में रजिस्ट्रेशन हो गया, फीस भी पे हो गई, फिर भी आप 1 सप्ताह तक जिम क्यों नहीं गए? तो उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, भाग्यवान, तुमने मेरे लिए जिम ठीक जगह पे नहीं बुक करवाया है, तुमने मेरा नाम जो है वो सही जिम में नहीं लिखवाया है। तो वाइफ ने पूछा क्यों? तो उन्होंने कहा ये जो जिम है वो 3rd फ्लोर पर है और वहाँ तक पहुँचने के लिए लिफ्ट भी अवेलेबल नहीं है। इस इंसान ने ओबेसिटी को चूज किया था। उसने ओबेसिटी को डिसीज के रूप में नहीं लिया था। आपने ओबेसिटी को कैसे लिया है? डिसीज या आपकी चॉइस? अगर आपने इसे अपनी चॉइस पसंद किया है तो बहुत सारे डिसीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रोक, कोरोनरी हार्ट डिसीज, स्लीप एपनिया, डायबिटीज, ऐसे कई सारे व्याधि आपको अपना घर चूज कर सकते हैं। आइए ओबेसिटी को और बेहतर तरीके से समझते हैं। आखिर मोटापा या ओबेसिटी होता क्या है? जब आपके शरीर के अंदर फैट या फिर चर्बी इतनी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है कि वो आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालने लगे तो हम उसे मोटापा कहते हैं। पर जब भी वज़न कम करने के बारे में बात आती है तो हमें लगता है कि डाइट, स्टार्विंग, फास्टिंग, इन्हीं चीज़ों से हमें जाना पड़ेगा। पर क्या हम लाइफस्टाइल में कुछ चेंजेस नहीं ला सकते? जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं लाइफस्टाइल रिलेटेड कुछ ऐसे चेंजेस के बारे में जहां आप कोई डाइट नहीं करने वाले। ना ही आज इस वीडियो में मैं आपको कोई डाइट चार्ट बताने वाली हूँ, पर कुछ छोटी छोटी आदतों का फेरबदल जो आपको वज़न कम करने में बेहद हेल्प करेगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि वज़न बढ़ता किस तरीके से है। अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से ऐसा माना जाता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में मधुर और गुरुअन्न का सेवन करते हैं, दीवा स्वप्न मतलब खाने के बाद में तुरंत सो जाते हैं, अध्यशन मतलब भूख ना लगने पर भी टाइम हो गया है इसलिए खाना खा लेना पड़ेगा, इसी मानसिकता में खाना खा लेते हैं, पिष्टान्न यानी कि मैदे जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो आपका वज़न बढ़ सकता है। इसी के साथ साथ पाव, केक, पेस्ट्री जैसे बेकरी आइटम्स, चीज़, पनीर, बटर, मलाई, चॉकलेट, आइसक्रीम, ज़्यादा तला हुआ खुराक, ये सारी चीज़ें नियमित तौर पे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेने से भी वज़न बढ़ सकता है। व्यायाम बिल्कुल भी ना करना, आपने जो भी कैलोरीज कंज्यूम की है उसे किसी भी तरीके से यूटिलाइज ना करना। समझिए, हम पैसे अर्न करते हैं और उन पैसों को हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक में हम तब डिपॉजिट करते हैं जब आपको रूटीन खर्चे के लिए पैसे आपने यूटिलाइज कर लिए हैं। आप सेव किया हुआ पैसा जो होता है वो बैंक में जमा करते हैं। आपकी कैलोरीज उतनी ही होनी चाहिए जितनी आप यूटिलाइज कर पाएँ। अगर जिस तरीके से सेविंग अकाउंट में पैसे बढ़ते जाते हैं वो आपको हेल्प करता है, पर जब आपकी कैलोरी जो है वो सेविंग अकाउंट में जाती है और आप उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं तो वो आपको ओबेसिटी में कन्वर्ट कर देता है। आपकी कैलोरी पे इस तरीके से ध्यान दीजिए जैसे अमेरिका अभी इराक पे ध्यान दे रहा है, तो आपका वज़न ज़रूर कम होगा। इसके साथ अब हम बात करेंगे कि कैसे नींद इफ़ेक्ट करती है हमारे वज़न के ऊपर। कम से कम आपको 6 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर आप 5 घंटे या उससे कम नींद ले रहे हैं तो जब आप 5 घंटे से कम नींद लेते हैं तो आपकी बॉडी में ग्रेनिन नाम का हार्मोन सीक्रेट होता है। ये हार्मोन बॉडी में तब सीक्रेट होता है जब हमें भूख लगती है, तब हमारा आमाशय ये हार्मोन सीक्रेट करता है। जब आप कम नींद लेते हैं तो इस हार्मोन का सीक्रेशन बढ़ता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि अगर कभी आपको रात को नींद नहीं आती है तो आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, अगर मैं कुछ खा लूँगा तो मुझे नींद आ जाएगी। कम नींद के कारण से लेप्टिन नाम के हार्मोन का सीक्रेशन कम होता है। ये हार्मोन हमारी क्रेविंग्स और भूख दोनों को कम करता है।
तो आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। इसके साथ में आपको दिन में कम से कम 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना चाहिए। आपको जो भी फिजिकल एक्सरसाइज पसंद है आप कर सकते हैं। दिन में कम से कम एक बार 45 मिनट से 50 मिनट्स के लिए वॉक पे जाना चाहिए। आजकल जो स्मार्ट वॉचेस आ चुके हैं वो आप ही के लिए तो बनवाए गए हैं, उससे काउंट करके कम से कम 10,000 आपको स्टेप्स जो हैं वो दिन में लेने चाहिए। हम 10,000 स्टेप्स एक दिन में किस तरीके से रीच कर सकते हैं, किस तरीके से हम 10,000 स्टेप एक दिन में कर लेंगे, चल लेंगे, इस माइलस्टोन पे पहुंच सकते हैं, उसके लिए आपको बैठना बंद करना पड़ेगा। अगर आप घर में हैं तो जितना हो पाए चलते रहिए, अपने सारे काम खुद कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि जो यंग बच्चे होते हैं वो लोग रेगुलर जिम में जाते हैं, या फिर कुछ लोग जो लोग रेगुलर जिम में जाते हैं पर जिम से आने के बाद में अपना पलंग पे बैठे ही रहते हैं, फिर उसके बाद में उन्हें पानी भी अपने बेड पे ही चाहिए। तो आप अपने सारे काम खुद करें और जितना हो पाए घर के अंदर भी चलते रहें, जिसके कारण से आपकी काफ़ी सारी कैलोरीज बर्न हो सकती है। नींद प्रॉपर मात्रा में लें, जैसे मैंने आपको समझाया। जितना हो पाए उतना, जो चीज़ें नहीं खाना है उसका वर्णन किया वो आप कम कीजिए। अब फिर से जब खाने के बारे में बात आई है तो हम बात करते हैं गुरु अन्न और लघु अन्न के बारे में। अगर आप दाल बाटी खाते हैं तो आपको कितनी प्यास लगती है और कितनी नींद आती है बताइए। और अगर आप मूंग और रोटी खाते हैं तो आपको कितनी प्यास लगती है और कितनी नींद आती है। यहाँ पर आपको समझाने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है कि दाल बाटी गुरु अन्न है और मूंग और रोटी लघु अन्न है। तो जो भी खाना लघु है, जिसमें समावेश होता है सारे सलाद, सब्जियों के सूप, फल इत्यादि की मात्रा जो है वो आप आपके खाने में बढ़ा सकते हैं। और बिल्कुल भी स्ट्रेस में ना मत रहिए। जितना मानसिक असंतुलित व्यवहार रहता है, या जितना तनाव भरा व्यवहार रहता है, या जितना तनाव भरा माहौल आपके शरीर के अंदर होता है, उसके कारण से आपको भूख ज़्यादा लगती है और आप कुछ भी चीज़ें खाते हैं। अधिकतर जब क्रेविंग होती है तो क्रेविंग हमें रोटी सब्जी का नहीं होता है, क्रेविंग होता है हमें स्पाइसी या स्वीट चीज़ों का, तली हुई चीज़ों का, जो आपको वेट गेन करने में हेल्प करती हैं। क्या आप राम कपूर को जानते हैं? हाँ, वही बड़े अच्छे लगते हैं वाले। आप अदनान स्वामी को जानते हैं? जी हाँ, वही सिंगर जो बहुत अच्छा गाते हैं। और आप शिल्पा शेट्टी को तो जानते ही होंगे। इन तीनों ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है अपने फिजिकल अपीयरेंस से। राम कपूर और अदनान सामी ने जिस तरीके से वजन कम किया, तो वो अपनी एक्टिंग या सिंगिंग के द्वारा जितने जाने जाते थे उससे कई ज़्यादा अच्छे से जाने लग गए अपने फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। और शिल्पा शेट्टी तो फिजिकल, जिन लोगों को फिटनेस चाहिए उनके लिए रोल मॉडल बन चुकी हैं। तो क्या आप भी इसी तरीके से वज़न कम करना चाहते हैं? तो पहले वीडियो में जो भी आपको निर्देश दिए गए हैं उनको फॉलो कीजिए। इसके बावजूद अगर आपको हमारी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो आप नक्षत्र आयुर्वेदम में आके हमसे परामर्श कर सकते हैं। हम नक्षत्र आयुर्वेदम में पिछले 12 वर्षों से वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए सारे पंचकर्म और सारी औषधीय मार्गदर्शन देते हैं, और यहाँ पर आपको आपकी प्रकृति के अनुसार डाइट चार्ट दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।